हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ रूसो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ रूसो। जीन जैक्स रूसो, इनका पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो, वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट फिलोसफर्स ऑफ एजुकेशन। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, नेचुरलिस्ट प्रकृतिवादी फिलोसफर दार्शनिक के शिक्षक थे। इनकी बुक्स हैं बहुत ज़्यादा मशहूर जो है द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू हेलोसी एंड एमली। एमली इनकी बहुत ज़्यादा फेमस बुकों में से एक है। जब ये छोटे थे तभी इनकी माँ गुजर गई थी और इनके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि इन्हें पढ़ा लिखा सके, इन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। ठीक, इनका कहना है एवरीथिंग इज गुड एट इट्स कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर बट एवरीथिंग डीजनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। उनका कहना है कि नेचर के हाथों में जो भी कुछ आता है वो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब मनुष्य जो भी चीज़ मनुष्य के हाथ में आती है वो सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। ही बिलीव्स नेचर इज द ओनली प्योर क्लीन एंड एनबोलिंग इन्फ्लुएंस। उनका सिर्फ विश्वास करना है कि नेचर ही एक साफ, शुद्ध और उनका मानना है कि नेचर ही शुद्ध, स्वच्छ और उत्कृष्ट प्रभाव है। ये मानते हैं कि सब कुछ बच्चे को नेचर सिखा देगा। ये नहीं मानते कि स्कूल में करिकुलम हो, सिलेबस हो, टीचर हो, बच्चों को पढ़ाए, वो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते। वो क्या कहते हैं, सब कुछ बच्चे को नेचर सिखा देगा, नेचर से ही बच्चा सब कुछ सीख लेगा खुद। बच्चे को ज़रूरत नहीं है कि उसे कोई पढ़ाए समझाए चीज़ें, नहीं। अगर बच्चा मोमबत्ती में अपना हाथ जला रहा है तो उसे रोको मत, उसका हाथ जलने दो। वो एक बार अपना हाथ जल जाएगा तो उसे पता चल जाएगा इस चीज़ से हमारा हाथ जलता है, तो हमें अपना हाथ दोबारा आँच से नहीं जलाना। वो ऐसे कहते हैं कि नेचर से बच्चा खुद ही कुछ चीज़ें सीखेगा। वो ये कहता है कि ऑब्जर्वेशन करेगा बच्चा, देखेगा तो चीज़ें सीखेगा, अपने अनुभव से बच्चा सीखेगा। वो सब कुछ नेचर पे ही डिपेंड है। कहते हैं कि सब कुछ नेचर ही करेगा और कोई टीचर, पेरेंट्स कुछ नहीं सिखाएंगे, बच्चा खुद ही कुछ चीज़ें सीख जाएगा। ठीक, रूसो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। रूसो जो थे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का, पुराना जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा था उसको नहीं मानते थे। वो उसका अपोज करते थे कि बच्चे को बिना समझाए नॉलेज दी जानी चाहिए। वो कहते थे बच्चे के पास उतनी खुद ही शक्ति है कि वो देखे, सोचे और एक्सपीरियंस, अनुभव से अपनी चीज़ें सीखे। ठीक है, सीखनी, खोज, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है अनुभव और सीइंग का मतलब होता है देखना, खोजना। बच्चा खुद ही खुद देखेगा, खोजेगा, अपने अनुभव से बच्चा चीज़ें सीख लेगा। ये इसकी हिंदी में भी स्लाइड पूरी दी गई है। वो कहते थे दे शुड नॉट इम्पोज प्रिंसिपल और मेथड्स टू बी फॉलोड। बच्चे के ऊपर कोई भी सिद्धांत और तरीका मत लगाओ कि वो उसे फॉलो करे। बच्चे को खुला छोड़ दो अपने तरीके से चीज़ें समझने के लिए। वो सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे नेगेटिव एजुकेशन का। नेगेटिव एजुकेशन उनके अकॉर्डिंग, नेगेटिव एजुकेशन इज सेल्फ एजुकेशन एंड इट इज़ द एजुकेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स एंड बॉडी। वो कहते थे नेगेटिव एजुकेशन का समर्थन करते थे क्योंकि नेगेटिव एजुकेशन, उनका मानना था कि सेंस ऑर्गन से और बॉडी से हमें एजुकेशन मिलती है। वो बिलीव करते थे बच्चा जो भी चीज़ सीख रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट में उसे छोड़ो, उनसे ही बच्चा चीज़ें सीखेगा। उनकी एमली में बुक्स में सजेस्टेड करा गया है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, मीनिंगफुल एजुकेशन के लिए, जो इन्फेंसी के लिए, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और यूथ के लिए अलग अलग बताई गई हैं। ठीक, इन्फेंसी में क्या है, वो इन्फेंसी में स्टेज में ये है कि बच्चे को छोड़ दो खेलने के लिए, एक्सरसाइज करो जिससे बच्चे का शरीर और दिमाग एक्टिव रहे। वो ठीक एक्टिव रहेगा तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें समझ लेगा उनके अकॉर्डिंग। चाइल्डहुड स्टेज में वो कहते हैं कि बच्चे को लर्निंग करेगा, वो ऑब्जर्वेशन करके चीज़ों को देखेगा कि वो किस तरह से चीज़ें हो रही हैं इन्वायरमेंट में, उस तरह से बच्चा वो चीज़ें सीखेगा।
ये रहे, उनके सिद्धांत या तरीकों को लागू नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी पसंद के अनुसार विषय वस्तु समझने और अध्ययन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे नेगेटिव एजुकेशन के समर्थक थे। उनके अनुसार नेगेटिव एजुकेशन आत्मशिक्षा और या इंद्रिय और शरीर की शिक्षा है। उनका मानना है कि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपनी पुस्तक में एमिली रूसो ने शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था के लिए सार्थक शिक्षा का सुझाव दिया है। शैशवावस्था का मतलब होता है इन्फेंसी, बचपन का मतलब होता है चाइल्डहुड स्टेज, किशोर अवस्था का मतलब होता है एडोलेसेंस और युवा अवस्था का मतलब होता है यूथ स्टेज। शैशवावस्था, बच्चा स्वतंत्र रूप से खेलने और अपने शरीर का व्यायाम करने में संलग्न होता है और सक्रिय रहता है। बचपन की अवस्था, सीखने और अवलोकन के माध्यम से सीखना। एडोलेसेंस, टू डेवलप पर्सनैलिटी थ्रू हार्ड वर्क। एडोलेसेंस स्टेज में वो कहते थे कि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, निकलेगी किसके थ्रू? हार्ड वर्क, गाइडेंस और स्टडी के थ्रू। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन। यूथ स्टेज में वो कहते थे कि बच्चे को इंडिविजुअली बॉडीली उसकी बॉडीली भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, सेंस भी, मेंटल एक्टिविटी, सोशल भी, मॉरल डेवलपमेंट उसका सब विकास होगा। करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड सेंसेस बताते हैं। उन्होंने कोई बुक नहीं बताई थी कि इस बुक से पढ़ा, वो कहते थे नेचर ही सब कुछ पढ़ाएगा। वो कहते थे कि लर्निंग होगी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, बच्चा चीज़ें खुद देखेगा और उनसे चीज़ें सीखेगा। ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव एजुकेशन को वो कहते थे कि होनी चाहिए। ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए? प्ले वे मेथड, बच्चे को खेलते खेलते चीज़ें सीख लेगा। सेल्फ लर्निंग, खुद चीज़ें सीखे। सेल्फ बाय डूइंग, खुद ही करके चीज़ें सीखे। प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए। वो कहते थे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स इन टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेशन करो, अवलोकन करो रियल ऑब्जेक्ट्स का टीचिंग में, पढ़ाने में। ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ द सेंस होनी चाहिए। इंद्रियों का परीक्षण, प्लेवे मेथड, स्वयं शिक्षण विधि, करके सीखना, व्यवहारिक कार्य, शिक्षा में वास्तविक वस्तुओं का प्रदर्शन, अवलोकन, जांच और प्रयोगात्मक विधि। रूसो में क्या है, रूसो सिर्फ नेचर को मानते थे। उन्होंने ना कोई बुक दी, ना ये कहा कि इस बुक से पढ़ना चाहिए। वो सिर्फ ये कहते थे बच्चे को खुला छोड़ दो, फ्रीडम छोड़ दो, वो बच्चा अपने आप अपने तरीके से चीज़ें सीख लेगा। उनका ये मानता है, बस नेचर का मानते थे वो कि नेचर बच्चे को खुद ब खुद चीज़ें सिखा देगा। ना वो बुक्स होनी चाहिए, ना कोई करिकुलम होना चाहिए, ना स्कूल होना चाहिए। वो मानते थे बच्चा खुद ही खुद सीखेगा चीज़ों को करके। ऑब्जर्वेशन मेथड से सीखेगा, रियल ऑब्जेक्ट दिखाओ बच्चों को, बच्चे उससे सीखेगा चीज़ों को। बच्चे जब खुद उन चीज़ों को करेंगे, जैसे मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल था कि बच्चा एक मोमबत्ती में हाथ जला रहा, उसको रोको मत, उसका हाथ जलने दो। एक बार वो हाथ जला लेगा तो दोबारा वो हाथ नहीं जलाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगी वो चीज़ कि इस मोमबत्ती में आँच होती है और इससे हाथ जल जाता है। तो बच्चे ने वो चीज़ सीखी। वो ऐसे कहते थे बच्चे को ऐसे तरीके से पढ़ाओ कि नेचर से वो खुद ही खुद चीज़ें सीखे। थैंक यू।